प्यारे बच्चों नमस्ते। आज मैं आपको कक्षा द्वितीय क्लास सेकेंड की हिंदी पुस्तक रिमझिम भाग 2 का पाठ 5 दोस्त की मदद के प्रश्न और उत्तर पढ़कर सुना रहा हूँ। यह पाठ पढ़ने से पहले आपको अपनी पुस्तक, अपनी किताब ध्यान से पढ़नी होगी। आपको उसका पाठ 5 दोस्त की मदद अच्छी तरह से पढ़ना होगा। अगर आप उस पुस्तक को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, पाठ 5 को ठीक से नहीं पढ़ेंगे, तो आपको प्रश्न और उत्तर समझ में नहीं आएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप पहले पाठ 5 दोस्त की मदद अच्छे से पढ़ लीजिए। हिंदी की पुस्तक का पाठ 5 अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद मैं अब इस पाठ के प्रश्न और उत्तर शुरू कर रहा हूँ। आपको ध्यान से पढ़ने हैं, ध्यान से सुनना है और मेरे साथ बोलना है। प्रश्न 1, तालाब में कौन रहता था? तालाब में कौन रहता था? उत्तर, तालाब में कछुआ रहता था। तालाब में कछुआ रहता था। तालाब में कौन रहता था? तालाब में कछुआ रहता था। तालाब में कछुआ रहता था। टॉर्टोइज। तालाब को पॉन्ड कहते हैं और कछुए को टॉर्टोइज कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, कछुए की दोस्ती किससे हो गई? कछुए की दोस्ती किससे हो गई? बोलो, आप मेरे साथ बोलिए। कछुए की दोस्ती लोमड़ी से हो गई। कछुए की दोस्ती लोमड़ी से हो गई। कछुए को टॉर्टोइज कहते हैं इंग्लिश में और लोमड़ी को फॉक्स कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, एक दिन वे तालाब के किनारे क्या कर रहे थे? वे मीन्स कछुआ और लोमड़ी। एक दिन कछुआ और लोमड़ी तालाब के किनारे क्या कर रहे थे? उत्तर, एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे, गॉसिपिंग कर रहे थे। याद करो प्लीज, गपशप कर रहे थे। प्रश्न 4, तालाब के किनारे कौन आ गया? तालाब के किनारे कौन आ गया? तालाब के किनारे कौन आ गया? उत्तर, तालाब के किनारे तेंदुआ आ गया। तालाब के किनारे तेंदुआ आ गया। शाबाश बच्चों, याद करो, तालाब के किनारे तेंदुआ आ गया। प्रश्न नंबर 5, दोनों कहां भागे? दोनों में लोमड़ी और कछुआ कहां भागे? दोनों डरकर अपने अपने घर की ओर भागे। दोनों डरकर अपने अपने घर की तरफ भागे। घर की तरफ भागे। प्रश्न नंबर 6, लोमड़ी कहां पहुंची? लोमड़ी दौड़कर कहां पहुंच गई? उत्तर 6 लोमड़ी दौड़कर अपनी माद में पहुंच गई।
लोमड़ी दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई। लोमड़ी के घर को मांद कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 कछुए के साथ क्या हुआ? कछुए के साथ क्या हुआ? कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। कछुए का घर तालाब होता है, तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुए ने उसको पकड़ लिया। तेंदुए ने उसको पकड़ लिया। प्रश्न नंबर 8 तेंदुआ कछुए के साथ क्या करना चाहता था? तेंदुआ लियोपार्ड कछुए के साथ क्या करना चाहता था? उत्तर 8 तेंदुआ कछुए को खाना चाहता था। तेंदुआ कछुए को खाना चाहता था। वह उसे मुंह में पकड़कर एक पेड़ के नीचे ले गया। पेड़ के नीचे ले गया। प्रश्न नंबर 9 क्या तेंदुआ कछुए को खा पाया? उत्तर 9 तेंदुआ कछुए को नहीं खा पाया। क्यों? क्योंकि कछुए की पीठ का खोल बहुत सख्त था। कछुए की पीठ का खोल बहुत सख्त था। प्रश्न नंबर 10 लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? उत्तर लोमड़ी ने तेंदुए से कहा। लोमड़ी ने तेंदुए से कहा कि कछुए को पानी में फेंक दो। पानी में थोड़ी देर में इसका खोल नरम हो जाएगा, फिर तुम इसे खा लेना। प्रश्न नंबर 11 लोमड़ी की बात सुनकर तेंदुए ने क्या किया? उत्तर 11 लोमड़ी की बात सुनकर तेंदुए ने कछुए को पानी में फेंक दिया, तालाब में फेंक दिया। इस तरह कछुआ बच गया। तालाब कछुए का घर होता है। इस तरह कछुआ बच गया। प्रश्न 29 यहां पर 3 प्रश्न दिए हुए हैं, उसमें से मैं पहला प्रश्न पढ़ रहा हूं और उसका उत्तर बता रहा हूं कहानी से। प्रश्न नंबर 1 लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? उत्तर 1 लोमड़ी ने तेंदुए से कहा कि क्या के ऊपर छोटी की मात्रा कि कछुए को पानी में फेंक दो। कछुए को पानी में फेंक दो। पानी में थोड़ी देर में इसका खोल नरम हो जाएगा, फिर तुम इसे खा लेना। पानी में थोड़ी देर में इसका खोल नरम हो जाएगा, फिर तुम इसको खा लेना। प्रश्न नंबर 2 तेंदुए ने क्या मूर्खता की? तेंदुए ने क्या मूर्खता की? फुलिशनेस। हाँ, याद करो, बोलो प्लीज, मेरे साथ दोहराइए। उत्तर 2
तेंदुए ने सोचा कि जब हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो कै के ऊपर छोटी की मात्रा आती है कि पानी में फेंकने से कछुए का खोल नरम हो जाएगा, फिर मैं इसको खा लूंगा। उसने कछुए को पानी में फेंकने की मूर्खता कर दी। उसने कछुए को पानी में फेंकने की मूर्खता कर दी। अब प्रश्न नंबर 3, तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फायदा हुआ? तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फायदा हुआ? कछुए की जान बच गई। उत्तर 3, तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए की जान बच गई। पानी कछुए का घर होता है। तेंदुआ पानी में कछुए को नहीं पकड़ सका। तेंदुआ पानी में कछुए को नहीं पकड़ सका। अब प्रश्न 29 कछुआ चाल। कछुआ चाल, वह कछुए की तरह चलता है। वह धीरे धीरे चलता है। वह धीरे धीरे चलता है। कछुए की तरह चलता है मतलब धीरे धीरे चलता है। अब बताओ इनके लिए क्या कहेंगे? अब बताइए इनके लिए क्या कहेंगे? नंबर 1, जो तेज भागता हो, उसके लिए कहेंगे वह घोड़े की तरह भागता है या वह चीते की तरह भागता है। वह घोड़े या चीते की तरह भागता है। नंबर 2, जो बहुत अच्छा तैराक हो, जो पानी में बहुत अच्छे से तैर सकता है, उसके लिए कहेंगे वह मछली की तरह तैरता है। वह मछली की तरह तैरता है। प्रश्न नंबर 30 तुम्हारी समझ से जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब प्रश्न नंबर 1, वह क्या सोच रहा होगा? उत्तर 1, उस समय कछुआ यह सोच रहा होगा कि किसी भी तरह से उसकी जान बच जाए। किसी भी तरह से वह तेंदुए की छूट से पकड़ से छुटकारा पा ले। प्रश्न नंबर 2, उसने उस समय किसे याद किया होगा? उत्तर 2, उसने उस समय अपनी जान बचाने हेतु अपने माता पिता व ईश्वर को याद किया होगा। अपने माता पिता व ईश्वर को याद किया होगा। ईश्वर को ज्यादा याद किया होगा। खोल जैसा सख्त। प्रश्न 30, बताओ कछुए के खोल जैसी सख्त चीजें और क्या हो सकती हैं? कछुए के खोल जैसी सख्त चीजें और क्या हो सकती हैं? हार्ड, HRD हार्ड मीन्स सख्त। उत्तर, कछुए के खोल जैसी अन्य सख्त चीजें हो सकती हैं। शंख, सीपी, अखरोट। अखरोट तो आपने देखे हैं घर में, कठोर होते हैं, सख्त होते हैं। चट्टान, पत्थर की चट्टान। नारियल इत्यादि। ऐसा कहते हैं कछुए का खोल चट्टान की तरह मजबूत होता है, चट्टान की तरह सख्त होता है, चट्टान की तरह रॉक की तरह हार्ड होता है। प्रश्न नंबर 2, लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। क्या तुम नारियल को तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो? क्या तुम नारियल को तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो?
लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। लोमड़ी ने तेंदुए को मूर्ख बनाया था। लोमड़ी ने तेंदुए से कहा कछुए को पानी में फेंक दो, उसका खोल मुलायम हो जाएगा, फिर तुम इसे खा लेना। लेकिन लोमड़ी ने तेंदुए को मूर्ख बनाया था। लेकिन नारियल को तोड़ने का उचित तरीका हम बताते हैं। सबसे पहले नारियल में छेद करके उसके पानी को निकाल लेना चाहिए। सबसे पहले नारियल में छेद करके उसके पानी को निकाल लेना चाहिए, कटोरी या गिलास में कर लेना चाहिए। फिर चाकू से उसके ऊपर के रेशों को हटाना चाहिए, उसके फाइबर्स को हटाना चाहिए, उसमें जूट होता है उसको हटाना चाहिए। अंत में नारियल को फर्श पर हल्के से पटक कर तोड़ देना चाहिए। अंत में नारियल को फर्श पर या पत्थर पर हल्के से पटक कर तोड़ देना चाहिए। प्रश्न नंबर 30, एक से अनेक। नीचे दिए गए शब्दों को बदलकर लिखो। एक वचन, बहुवचन। एक कपड़ा, 3 कपड़े। 1 रुपया, 15 रुपए। एक खंबा, 4 खंबे। एक पौधा, 8 पौधे। एक पतीला, 2 पतीले। एक संतरा, 10 संतरे। एक वचन को सिंगुलर कहते हैं, बहुवचन को प्लूरल कहते हैं। कपड़ा, कपड़े। रुपया, रुपए। खंबा, खंबे। पौधा, पौधे। पतीला, पतीले। संतरा, संतरे। लड़का, लड़के। लड़की, लड़कियां। ठीक है, अच्छे से याद करोगे। सिंगुलर एंड प्लूरल ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में काम आएंगे। हाँ, याद करो बच्चा, शाबाश। अब प्रश्न नंबर 31, किसकी चाल? बताओ ऐसे कौन कौन चलता है? बताओ ऐसे कौन कौन चलता है? फुदक फुदक कर, हॉपिंग, HOP हॉप। हॉप करके कौन कौन चलता है? मेंढक चलता है, कंगारू चलता है। चौकड़ी भरकर कौन चलता है? हिरन। हिरन चौकड़ी भर के चलता है। घोड़ा भी चौकड़ी भरकर चलता है। छलांग लगाकर, चीता छलांग लगाता है, तेंदुआ छलांग लगाता है। चीता और तेंदुआ छलांग लगाते हैं। शेर भी छलांग लगाता है, लेकिन वह चलता आराम आराम से है, धीरे धीरे से चलता है, दौड़ता है। जब शिकार करता है तो छलांग लगाता है। रेंग रेंग कर, सांप रेंग कर चलता है। केंचुआ भी, कान खजूरा भी। ठीक है बच्चों, अच्छे से याद करना। अब आप बताएंगे अगर हम इन चीजों को पानी में डाल दें तो कौन सी मुलायम हो जाएंगी और कौन सी मुलायम नहीं होंगी। तो जो मुलायम हो जाएंगी वो मैं आपको बताता हूं। कागज मुलायम हो जाएगा, रोटी, बिस्किट, रुई, पापड़, ये सब मुलायम हो जाएंगे। पत्ते को अगर पानी में डालेंगे तो कुछ समय बाद ये गल जाएगा, गलकर खराब हो जाएगा, मुलायम नहीं होंगी। गिलास, कांच का गिलास, स्टील का गिलास पानी में डालेंगे मुलायम नहीं होगा। प्लेट नहीं होगी, मोम भी मुलायम नहीं होगी। लकड़ी को अगर पानी में डालेंगे तो कुछ समय के बाद वह मुलायम हो जाएगी, लेकिन आपको छूने से पता नहीं लगेगा क्योंकि लकड़ी पानी सोख लेती है। बच्चों अब अच्छे से याद कीजिएगा, मैंने आपको पूरा पाठ अच्छी तरीके से समझा दिया है, एक एक क्वेश्चन समझा दिया है, उसके बाद में जो अभ्यास दिए हुए वो सब समझा दिए हैं। आपको ये याद करने हैं, फिर अपनी पुस्तिका में, अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं। इस पर आपको नंबर दिए जाएंगे। थैंक यू।